जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस मिनी मॉक मैथ का 15 अगस्त 2024 का जो सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। ठीक, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 20 होते हैं। टोटल टाइम कितना दिया होता है 27 मिनट का। और कितने नंबर हमको प्राप्त होते हैं, यानी 40 नंबर प्राप्त होते हैं जब हम 20 क्वेश्चन बना लेते हैं दोस्तों। ठीक, तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो फुल जरूर वॉच करें दोस्तों, क्योंकि तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक, तो आज 15 अगस्त हो चुकी है। एक तरफ तो देश का तिरंगा फहरा रहा है दोस्तों, एक तरफ हम आपको मॉक टेस्ट का सोल्यूशन दे बता रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड जितना भी मॉक का सोल्यूशन हुआ दोस्तों यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, हमने क्या पूरा का पूरा आपको देने का प्रयास किया है। बाकायदा प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, तो आपसे ये अनुरोध है कि वीडियो फुल जरूर वॉच करें। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ 150 है। अगर एक का एक चौथाई अन्य के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया प्रश्न ये पूछा गया है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। तो आपको कोई संख्या मान लेनी, हम संख्या को x मान लेंगे दोस्तों। ठीक, दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे 150 माइनस एक्स। जो हमारा x आएगा तो हम उसमें से 150 माइनस एक्स को घटा लेंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक, ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या आ गई। तो हमें क्या बताना है कि इसमें का एक चौथाई का है, तो x का एक चौथाई कर लेंगे, नहीं x/4 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, फिर 150 और माइनस का x करेंगे दोस्तों। यही संख्या हमने पुनः लिख दी है। और बाकी किससे लगाएंगे, 6 से लगाएंगे, क्योंकि क्या है छठे से 5 अधिक है, तो इससे 5 अधिक और तो 5 इसमें प्लस और कर देंगे दोस्तों। देख सकते हैं कितना आसान तरीका ये सवाल को सॉल्व करना है। फिर कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। ठीक, माइनस 150 और माइनस का कितना हो जाएगा x, और बटे कितना हो जाएगा 6, और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा 5 लिखना पड़ेगा। एक एक समीकरण बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देख लेते हैं कितना लिख रहा होगा, 5x माइनस का 300 और बराबर में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर में 5 हो जाएगा, और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 5x बराबर 360, 5x बराबर 360 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 से इसको काटेंगे दोस्तों। ठीक, तो 5 सत्ते कितने होते हैं 35 होते हैं, तो यहाँ पर कितना एक बचेगा, तो 5 दूनी 10 यानी 72 जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो वो संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या पूछी है, तो 72 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ दोस्तों। तो हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया दोस्तों। ठीक, अब प्रश्न नंबर दूसरा है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है। यदि यहाँ पर जो है विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग कुछ मिस्टेक दी है उसमें ऐप में, तो यहाँ पर क्रय मूल्य होना चाहिए, यहाँ पर क्रय मूल्य कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। ठीक, तो उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। ठीक, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 30% दिया हुआ है, 9% दिया हुआ है, तो आप इनका योग कर लेंगे दोस्तों। ठीक, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 23 में 9 को जोड़ देंगे, आसानी से आप योग कर सकते हैं। तो इनका योग कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक, तो 32 पार्ट की वैल्यू कितनी दी है, मैं 928 दी है। ठीक, 32 पार्ट की वैल्यू 928 दी है, तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 928, और भाग कितने, ये यहाँ पर आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा 32, और यहाँ पर हमें कितने की वैल्यू बतानी है, कि हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो ठीक, तो 32 से ये पूरा कितनी बार कट जाएगा, 29 बार कट जाएगा दोस्तों। ठीक, आप भाग देकर देख सकते हैं। तो 2900 इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक, 29 यहाँ पर है और 100 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई होगा तो 2900 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। एक एक प्रश्न आप नोट अवश्य करते चलें दोस्तों। ठीक, क्योंकि अब एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है दोस्तों। 23 अगस्त से एग्जाम है, आज 15 अगस्त हो चुका है दोस्तों। दिन भी नहीं बचे हुए हैं, आप तैयारी करते रहें। एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर तय करना चाहता है। ये तो है 25 मीटर पर सेकंड की दर से आधी दूरी को तय करता है, तो शेष दूरी को किस गति से तय किया जाना चाहिए। तो ये दूरी से यानी चाल समय दूरी से बढ़िया प्रश्न बना हुआ है। तो 600 मीटर की दूरी है, वो कह रहा है आधी दूरी, तो 600 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आधा आ जाएगा, यानी 300 मीटर की यहाँ से दूरी आ जाएगी, 300 मीटर की आ जाएगी। अब मैं यहाँ से टी कितना निकाला, यानी समय, तो यहाँ पर कितना हमने 300 मीटर निकाली है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यहाँ पर ये 300 है दोस्तों। ठीक, तो चाल यहाँ पर कितनी है 25 मीटर दी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 25 दिया हुआ है, तो 25 से 300 कितनी बार कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 12 सेकंड। तो 12 सेकंड। अब शेष समय निकालना, शेष टाइम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर कितना दिया हुआ 22 सेकंड दिया हुआ, तो ठीक 22, और हमने कितना निकाला है 22 यानी 12 सेकंड निकाला, तो यहाँ से अंतर कितना आ जाएगा 10 सेकंड का आ जाएगा। तो ठीक 10, तो यहाँ से हमें टाइम जो है आसानी से निकल आएगा, क्योंकि गति
शेष दूरी को किस गति से तय किया जाना, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर यानी स्पीड हमें निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हमने कितना निकाल लिया, 10 सेकंड का, तो 0 से 0 तो 30 सेकंड जो है इसका, 30 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, उस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है 30 सेंटीमीटर और पाई बराबर आपको 3.14 लेना है। तो जब कहा ना जाए तो आप 22/7 का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब कहा जाए तो आपको 3.14 का यू प्रयोग करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको हर मॉक टेस्ट में एक बात बताई थी दोस्तों, जब भी मेंसुरेशन का कोई सवाल बनता है तो वो फॉर्मूले पर बेस्ड बनता है। हमने आपको इससे कहा था कि आप फॉर्मूले को मजबूत करें। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आसानी से आपको पता होना चाहिए, 2πr² होता है। बस केवल वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी बताई है, 3.14 बताई है, और इंटू आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो 30 का यहाँ से वर्ग कर देंगे। तो 30 का वर्ग कितना होता है, 900 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3.14 और इंटू कितना हो जाएगा, 900। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 900। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना है आसानी से, तो कितना आ जाएगा, 6.28 आ जाएगा, और इंटू कितना कर देना है, 900 कर देना है। तो इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा 5652। ये इसका राइट आंसर आएगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न है, PQR का औसत भार कितना है, 55 kg है। यदि PQ का औसत भार 49 kg है, तो QR का भार 50 kg है, तो Q का भार kg में क्या होगा। तो इसमें Q यानी तीनों का सबसे पहले कितना दिया हुआ है, P का दिया हुआ है, P प्लस का Q और प्लस का R, यानी कि ये तीन लोग हैं, तो इनका कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। तो औसत बराबर क्या होगा, सबसे पहले हमें योग निकालना है। तो लोग कितने हैं, 3, तो 3 से हमेशा योग निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा, 165। यहाँ से इन तीन लोगों का योग निकल के आ जाएगा। फिर हमें P प्लस का Q का निकालना है, तो इनका कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, 49। और ये लोग कितने हैं, 2 लोग हैं, तो 2 से डिवाइड यानी गुणा कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। 49 दूनी कितने होते हैं, 98। फिर दिया हुआ है Q प्लस का R दिया हुआ है, इनका कितना दिया हुआ, 50। तो 50 में लोग कितने हैं, 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पर ये प्रोसेस निकल के आ गया दोस्तों। ठीक, तो हमें किसका बताना है, तो Q का भार क्या होगा, यानी कि Q का भार हमें पता करना है। तो हमें क्या करना है, 165 जो तीनों का दिया हुआ है 165, और माइनस का ये P और R का दिया हुआ है यानी 98। तो इसमें से माइनस कर लेंगे, तो R का यहाँ से निकल के आ जाएगा, R का यहाँ से कितना, 67 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे Q प्लस R का। तो यहाँ पर Q प्लस R की वैल्यू कितनी दी है, 100। तो 100 में से ये केवल माइनस हो जाएगा। तो ठीक, 100 में से ये माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 33 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमसे Q का पूछा हुआ, तो हमें R का ऑलरेडी पता है, और बराबर में कितना, 100 दिया हुआ, तो 100 में से ये माइनस हो जाएगा, तो आंसर आसानी से निकल आएगा। एक वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9,477 है। 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, परसेंट से। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। तो कमी कह रहे हैं, तो 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 10 से 9 हो जाएगा आसानी से। और कितने वर्ष का है, यानी 3 वर्ष बताया है, तो हम 3 बार करेंगे, 10 से 9 और 10 से 9, एक बार और करना पड़ेगा, 10 से 9। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये 3 जीरो आ जाएंगे दोस्तों। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 1000, यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसका 9 का आपको क्यों पता होना चाहिए, तो 729 होता है, 729। तो इसमें इसका वर्तमान मूल्य दिया हुआ दोस्तों। ठीक, तो हमारे हिसाब से इसमें वर्तमान मूल्य कितना है, यानी 729 है, 729 वर्तमान। और सवाल में कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 9,477 दिया हुआ है। ठीक, 477। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गया जी, ये जो यहाँ पर दिया हुआ ये भाग में चला जाएगा, यहाँ से 729 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और हमें कितनी की वैल्यू बतानी, यानी 1000 की वैल्यू बतानी। तो 1000 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 1000 का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 1000 का मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ से इससे काट लेंगे आसानी से। ठीक, तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 13 बार कट जाएगा। तो ठीक, 13 बार, तो यहाँ से ये एक जीरो और हो जाएगा। तो ठीक, तो 130 बार ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13,000 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है ये, 52 दिया हुआ है, 78 दिया हुआ, 156 का महत्तम समवर्त यानी HCF क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 52 के फैक्टर आसानी से कर लेने। तो ठीक, तो अलग अलग आप काट लेंगे। तो 52 के यहाँ पर सबसे पहले आपको करके बता देते हैं। ठीक, 52 के तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, और हम 78 के आपको करके बता रहे हैं। तो 78 के कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएंगे। तो ठीक, 13।
फिर हम आपको 156 के करके बता दें, 156 के, तो ये कितना होगा, 2 × 2 × 3 × 13 हो जाएगा, ठीक 13। तो एचसीएफ क्या होता है, इसमें तीनों में क्या क्या है, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है और 3 किसी में नहीं कुछ, तो और 13 कॉमन मिल रहा है, तो 2 × 13 कर देंगे, 2 × 13, तो 13 दूनी कितने होते हैं, 26। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को 12, यहाँ पर दिया हुआ कितना, यानी पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। आपको इसकी लंबाई जो है वो मीटर में ज्ञात करनी है, तो ठीक, तो देख लेते हैं ये किस तरह से बनेगा। बढ़िया प्रश्न है। तो रेलगाड़ी की लंबाई में पता नहीं, तो आप एक्स मान लें, कुछ भी मान लें, जो मानेंगे भैया आपका आंसर आएगा, तो ठीक। तो यहाँ से हम कितना मानेंगे, एक्स मान लेंगे, तो ठीक। तो एक्स प्लस का कितना दिया हुआ है, 121 मीटर, तो 121 लिख लेंगे। और यहाँ पर कितना 62 सेकंड का समय दिया हुआ, तो यहाँ पर 62 लिख लेंगे, ठीक। और बराबर में फिर कितना लिखेंगे, एक्स लेंगे। फिर यहाँ पर दिया 51 सेकंड का समय लेती, तो 51 लिखेंगे दोस्तों, ठीक। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, कैंची का मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 51x प्लस का 121 और इंटू कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा, ये 62x दिया हुआ, तो 62x लिखेंगे। तो यहाँ से x वाली पद एक तरफ कर लेंगे आसानी से, तो यहाँ से कितना बचेगा, 11x बचेगा। 11x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 121 और इंटू कितना हो जाएगा, 51, ठीक 51 है ये। तो 11 से ये कट जाएगा आसानी से, कितनी बार, 11 बार। फिर बचा कितना है, 11 यहाँ पर बचा हुआ है और 51 यहाँ पर बचा हुआ है, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देना बस, 11 और 51 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 561 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पर एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज जो है वो कितना प्राप्त होता है, 2376 प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए रुपए में। तो आपको यहाँ से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता होगी आसानी से, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, यानी कि 1/5 होती है। तो 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, 5 से हो जाएगा 6। और वर्ष कितना का है, 2 वर्ष का है, तो 5 से 6 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमें ब्याज दिया हुआ, हमारे हिसाब से यहाँ पर ब्याज होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने आपको बताया था, ये जो होता है ये मूलधन होता है हमेशा, ठीक। ये जो होता है ये मिश्र धन होता है, और इनका अंतर जो होता है भाई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कि CI। तो यही हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमारे हिसाब से आ रहा है 11 का अंतर, तो ठीक। क्योंकि 25 यानी 36 में से आप 25 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। तो 11 पार्ट की वैल्यू कितनी दी है, 23, 23, 76 दी है। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से ये कितनी बार कट जाएगा, 216 बार कट जाएगा, ठीक। तो 2 से 16 का आप 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, तो ठीक, यानी 5400 इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है इसके बाद, आलिया, दीपिका और रणबीर जो हैं, ये रुपए कितने हैं, 427 की राशि को आपस में इस तरह से बांटा जाता है कि आलिया की हिस्सेदारी का जो 3 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना और रणबीर की हिस्सेदारी का 7 गुना सब बराबर हैं। तो रणबीर का हिस्सा आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें हम शॉर्टकट में यहाँ पर लिखेंगे आलिया, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हम क्या दीपिका लिख लेंगे दोस्तों, ठीक। और यहाँ पर क्या रणबीर लिख लेंगे। तो ये हिस्से आपस में बराबर दिए हुए हैं, ये कितने गुना, 3 गुना और ये 4 गुना और ये कितना 7 गुना। तो हमें इनका रेशियो बनाना है। सबसे पहले जो हमें आलिया का निकालना है, तो इसको हम ढक लेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7, यानी कि 7 चौक 28 आ जाएगा। फिर हमें दीपिका का निकालना है, तो इसको ढक लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करें, तो 7 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। फिर हमें यहाँ पर रणबीर का निकालना है, तो इसको ढक लेंगे, तो यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये रेशियो आ जाएगा। इसी रेशियो में हमें धन को डिवाइड कर देना है। तो धन कितना दिया हुआ है, 427 दिया हुआ है, ठीक। और अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो हमें कितने पार्ट की वैल्यू पूछी है, हमें रणबीर का हिस्सा पूछे, नहीं 12 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से 61 से ये पूरी 7 बार कट जाएगा, तो 12 7 कितने होते हैं, 84 इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके, बिना पेन उठाई ये सॉल्व होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 81 किसका होता है, यानी 9 का होता है। तो 616 में ये 9 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 कितने का होता है, यानी कि 25 का होता है, ठीक। 25 का वर्ग, तो 25 यहाँ पर दिया, यहाँ पर 50 दिया, तो 50 में से 25 को माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा, 25 ही बचेगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे, 30 में से 25 को माइनस करेंगे, तो यही आंसर रहेगा, 5 आ जाएगा। 30 में से 25 को माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में
आगे होगा 12 बच्चे 18 आदमी 9 दिनों में एक कलाकृति को पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चा कलाकृति खत्म करने के लिए उस समय को दोगुना समय लेता है जितना एक आदमी लेता है। 18 पुरुषों को वही कलाकृति पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? इसमें दिनों की संख्या आपको बतानी है। तो सवाल में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि दोगुना, उससे दोगुना किससे? यहाँ से ये दोगुना, तो यहाँ से 12 का दोगुना कितना होता है? 24। तो 24 इंटू 9 कर देंगे और बटे 18 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। तो 12 इसका राइट आंसर का। कितना बढ़िया प्रश्न था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसके बाद, मनोज और नवीन ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी जो है व्यापार आरंभ किया। शेखर जो है 6 माह के बाद नवीन के साथ राशि का निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। एक वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए? तो ये पार्टनरशिप से है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो यहाँ पर 3 लोग दिए हुए हैं, कौन कौन? मनोज दिया हुआ है और नवीन दिया हुआ है और शेखर दिया हुआ है, ये बाद में आया हुआ दोस्तों, ठीक। तो इनका सबसे पहले रेशियो दिया हुआ 5 और 6 का दिया हुआ दोस्तों, ठीक। तो ये पूरे पूरे 12 महीने के लिए रहे हुए दोस्तों, ठीक। ये पूरे पूरे 12 महीने के लिए रहे हैं। ये शेखर जो है ये आप कितने महीने के लिए कहा है? यहाँ पर दिया हुआ सवाल में कि 6 माह के बाद कहा है दोस्तों, ठीक। तो 6 माह के बाद ही आया होगा, ठीक। तो यहाँ पर एक्स लगाएंगे तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, यहाँ से निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 12 छिंगे यहाँ पर 72 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 36 निकल के, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5:6:3, यही इसका रेशियो हो जाएगा। 5:6:3, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, 460 लीटर मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध में और पानी दिया हुआ है। इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए? तो बढ़िया प्रश्न है। अनुपात दिया हुआ है 11:12 दिया हुआ है, ठीक। तो हमारे हिसाब से ये कुल मिश्रण कितना हो जाएगा? तो हम इनको हमारे हिसाब से 11 और 12 को जोड़ लेंगे आसानी से, तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, ठीक। तो 23 पार्ट की वैल्यू कितनी दी है? 460 के बराबर दी है, ठीक। 460, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होती है? 23 दूनी कितने होते हैं? 46। एक पार्ट की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 11 दूनी कितने हो जाएंगे? 22 होंगे, तो यहाँ पर 220 आ जाएगा। अब हम 12 में यहाँ पर करेंगे तो 12 दूनी 24 होते, तो ये यहाँ पर 240 निकल के आ जाएगा। और हमें अनुपात कितना बनाना है? 3:2 का अनुपात बनाना है, तो ठीक। तो 220 दिया हुआ है, 220। तो इसी में कहा है कि कितना दूध डालना चाहिए, तो हम कहेंगे x लीटर जो है दूध डालना चाहिए। और बटे कितने लिखेंगे? 240। और अनुपात कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो अनुपात को हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कुछ नहीं, आप उसमें कैंची का मल्टीप्लाई करा देना है, तो ठीक। तो यहाँ से कितना निकालेगा? 2 से आप ये कट जाएगा, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, ये 0, तो आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो यहाँ से काटेंगे, 220 दिया हुआ है, ठीक। 220 और प्लस का x, और बराबर में कितना हो जाएगा? 12 3 36, यानी 360 के बराबर हो जाएगा। तो 360 में से 220 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आसानी से 140 निकल के आ जाएगी, जो कि किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न है इसके बाद, 30% की छूट के बाद मेज का विक्रय मूल्य दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। 23,800 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है तो क्रय मूल्य क्या है? रुपए में पूछा हुआ है। बढ़िया प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ? 23,800 दिया हुआ, ठीक। 23,800 और 30% की छूट, तो अंकित मूल्य पर ही हमेशा 30% की छूट दी जाती है। MRP पर ही हमेशा छूट दी जाती है। तो यहाँ पर 100 कर देंगे, ठीक। परसेंट बदलें, और ये कह रहे हैं कि 80% है, तो 80 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो 80/100 हो जाएगा। तो यहाँ से 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0। तो बचा क्या हुआ है? 23,800 बचा हुआ, और इंटू 8 बचा हुआ, और भाग कैसे लगा देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से ये पूरी कट जाएगा, तो ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 27,200 जो है इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, ये DI से प्रश्न पूछे गए दोस्तों, ठीक। तो निर्देश दिया हुआ है कि निम्न तालिका का परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 150 अंक हैं। गणित में सभी 5 छात्रों का औसत अंक कितने, यानी औसत अंक आपको बताने हैं। तो इसमें मैथ का दिया हुआ है, केमिस्ट्री का दिया हुआ, फिजिक्स का दिया हुआ है, और कंप्यूटर साइंस का दिया हुआ है। ये छात्र के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। तो हमें गणित के सभी छात्रों का औसत बताना है, तो इन सभी को जोड़ लेना है। और ये छात्र हैं कितने? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देना है। 86 को जोड़ लेना है, फिर 114 को जोड़ना है, फिर 101 को जोड़ लेना है, फिर 86 को जोड़ना है, फिर 88 को जोड़ना है। तो इनका योगफल कितना निकल के आ जाएगा?
75 निकल गया। ये लोग कितने हैं 5, तो यहाँ से औसत आसानी से निकल गया। तो 5 ने 45 होते हैं, ठीक। और 2 बचे तो 55 25 यानी 95 है जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद कि रसायन विज्ञान में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं। ये भी बिल्कुल पिछले तरीके का सवाल है, इनको आपस में जोड़ लेना है। ये केमिस्ट्री के दिए 77, 105 और यहाँ पर 92 दिया हुआ, 77 दिया हुआ और 89 दिया हुआ, इन सबको जोड़ लेना है। तो इनका योगफल कितना आ जाएगा 430 आ जाएगा, ठीक। 430 और ये लोग कितने हैं 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 ठीक कितने होते हैं 40। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 5 छक्के 3 यानी 86 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद अजरिया का कुल प्रतिशत कितना है। दशमलव के 2 स्थानों तक आपको बताना है, तो ठीक। तो इसमें परसेंट बताना है। तो पूर्णांक यहाँ पर कितना दिया हुआ कुल 150 दिया हुआ दोस्तों, ठीक। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 600 निकल के आ जाएगा, तो ठीक। क्योंकि 1 2 3 4 इसमें ये विषय दिए हुए हैं, ठीक। तो अजरिया द्वारा कुल प्राप्त अंक यहाँ पर कितने दिए हुए हैं 86 दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है और कितना 85 दिया हुआ, 78 दिया हुआ दोस्तों, ठीक। तो ये दिए हैं पहले ही लाइन में दोस्तों, ठीक। तो इन सबको जोड़ लेना है। तो इन सबको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 326 आ जाएगा, ठीक। 326 तो इसी का हमें परसेंट बताना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 600 में से और इंटू कितना कर देंगे 6 यानी 100 कर देंगे परसेंट में बताने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो 6 का केवल 326 में डिवाइड कर देंगे तो 54.33 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं भौतिक विज्ञान में दूसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र कौन सा है। तो दूसरा सबसे भौतिक विज्ञान यहाँ पर फिजिक्स क्या दिया है सबसे पहले में कितना है 113 है। तो दूसरा सबसे अधिक 100 है। तो 100 में यहाँ पर देखें किनका नाम दिया हुआ है दोस्तों अलबारू का नाम दिया हुआ आप देख सकते हैं। क्योंकि पहला सबसे अधिक कौन है 113 वाला है, दूसरा 100 वाला है अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसी छात्र का नाम आपसे पूछा हुआ था तो भाई इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न इसमें अल्फोंसो द्वारा रसायन विज्ञान में प्राप्त अंक तथा अलबारो द्वारा भौतिक विज्ञान में प्राप्त अंक का अनुपात आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर इसके कितने दिए 105 दिए हुए हैं, यहाँ पर इसके 100 दिए हुए हैं। तो 105 और अनुपात 100 इन्हीं का पूछा हुआ 100 अनुपात 100। तो 21 पंचे 105 होते हैं 20 पंचे 100 तो 20 21 रेशियो 20 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हमारे 20 के 20% बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं अगली मिनी मॉक में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।